आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इजराइल फिलिस्तीन से जुड़ी 5 बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखूंगा चंद ही मिनट के अंदर। फ्रांस के अंदर से सबसे पहले बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि फ्रांस के अंदर इस वक्त चुनाव चल रहे हैं। फ्रांस में चुनाव नतीजों के मुताबिक वामपंथी नेता मेलचॉन आगे चल रहे हैं और मेलचॉन के वामपंथी नेता मेलचॉन ने ये बात का ऐलान कर दिया है कि यदि फ्रांस के अंदर हमारी सरकार बनती है और हम फ्रांस के अंदर जीत जाते हैं तो फिर हम फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा अपने यहाँ पर देंगे, यानी कि फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश का दर्जा फ्रांस के मेलचॉन देने के लिए तैयार है। दावा किया जा रहा है कि फ्रांस में चुनाव नतीजों के मुताबिक वामपंथी नेता मेलचॉन आगे हैं और उन्होंने कहा है कि हम फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देंगे। हम महीनों से नरसंहार का विरोध कर रहे हैं और गाजा में युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। ये बात फ्रांस के मेलचॉन कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर दोस्तों दूसरी बड़ी खबर रूस की तरफ से सामने निकल के आ रही है। रूस के व्लादिमीर पुतिन ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि रूस किसी भी मुसीबत के समय में ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से ईरान ने हिजबुल्लाह का साथ देने की बात कह दी है कि ईरान हिजबुल्लाह का साथ किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा यदि इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करता है, तो रशिया ने भी दो टूक बयान जारी कर दिया है कि रशिया किसी भी मुसीबत में ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा। कोई भी देश ईरान को इस वक्त अकेला ना समझे और अकेला समझने की गलती ना करे। ये दो टूक बयान रशिया की तरफ से दे दिया गया है। वहीं पर तीसरी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। हिजबुल्लाह के तरफ से 150 रॉकेट जो इजराइल के ऊपर दागे गए थे, उसमें इजराइल का भारी नुकसान देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त तिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू फिर से वही घिसी पिटी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह को बड़ा दंड देंगे। इस वक्त हिजबुल्लाह की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई हैं, वो मिसाइलें मेरोन जासूसी गुंबद को चीरते हुए उस गुंबद के अंदर जाकर गिर गई। दोस्तों दावा यह किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले के बाद मेरोन जासूसी गुंबद गंभीर रूप से घायल हो चुका है, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, इसको भारी नुकसान पहुंचा है। दोस्तों ये इजराइल का जासूसी गुंबद है मेरोन, जहां पर जासूसी की जाती है, दूसरे दूसरे देशों पर निगाहें रखी जाती है। एक तरह से साइबर की चीजें इसके अंदर रखी होती हैं, जहां से खुफिया जानकारी इकट्ठी करने का काम ये मेरोन करता था। तो मेरोन का एक गुंबद है, उसको पूरी तरह से हिजबुल्लाह की मिसाइलें चीरती हुई उसके अंदर जाकर गिर जाती हैं। ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, ये मेरोन के गुंबद की हैं, जिसमें पूरी तरह से मेरोन का गुंबद फटा हुआ नजर आ रहा है। मालूम चलता है कि मिसाइल चीरते हुए मेरोन के इस गुंबद को पूरी तरह से रौंदते हुए उस मेरोन के खुफिया इलाके में, उस खुफिया जगह पर जाकर हिजबुल्लाह की मिसाइलें गिर जाती हैं, जिससे इजराइल का भारी नुकसान हो जाता है। दोस्तों वहीं पर चौथी बड़ी खबर ये सामने निकल के आ रही है कि वो अमेरिका जो सारे देशों पे पाबंदी लगाता हुआ नजर आता है, कभी किसी देश पर पाबंदी लगाने की बात करता है तो कभी किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करके ब्लैक लिस्ट में डालने का काम करता है, आतंकवादी की सूचियों में डालने का काम करता है। अब वही अमेरिका को ईरान सबक सिखाने पर उतर आया है। ईरान ने 10 बड़े देशों से सीधे तौर पर ऐलान जारी कर दिया है कि अब अमेरिका के डॉलर पर किसी भी तरह से ना तो पेमेंट होगा, ना ही ट्रेडिंग होगी, ना ही किसी भी तरह का लेन देन होगा। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने 10 ब्रिक्स सदस्य देशों के भीतर एक संयुक्त मुद्रा के निर्माण, अमेरिकी डॉलर के अंत का आह्वान किया है कि एक और मुद्रा, अलग तरीके का पैसे का जो है सीधे तौर पर निर्माण करना चाहिए और अमेरिका के डॉलर का बाइकाट करना चाहिए और इसका पूरी तरह से अंत कर देना चाहिए। जो ब्रिक्स के 10 सदस्य देश हैं, उन देशों से सीधे तौर पर ईरान ने यह आह्वान कर दिया है कि अमेरिका के डॉलर का पूरी तरह से हमें बाइकाट करना है। तो अमेरिका को यह बड़ा झटका ईरान ने इस वक्त दिया। दोस्तों वहीं पर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त तिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं। पांचवी ये बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू हिजबुल्लाह के इन हमलों के बाद पूरी तरह से बौखला चुके हैं और वो नहीं समझ पा रहे कि हिजबुल्लाह से कैसे बदला लेना चाहिए, लेकिन वो बार बार आकर बयान जारी कर रहे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को दंडित करने का ये सही समय है, हम और अधिक नुकसान नहीं सहेंगे, हम जल्दी हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करेंगे। ये इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बात कही जा रही है कि अब हम और नुकसान नहीं सहेंगे। जिस तरह से हिजबुल्लाह बार बार इजराइल के ऊपर काफी बड़े और सटीक हमले करता हुआ नजर आ रहा है, उसमें इजराइल का भारी नुकसान हो रहा है। इजराइल का गोलान हाइट्स हो या फिर इजराइल का शलोमी बस्ती हो या फिर इजराइल का ये खुफिया मेरोन गुंबद हो, जिस पर हिजबुल्लाह ने सटीक हमले साध कर
जिसमें इजराइल को काफी भारी नुकसान पहुंचाया है। अब इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम एक बड़ा सैन्य अभियान अब हिजबुल्लाह के खिलाफ जल्दी शुरू कर देंगे। अब ये बात तो बहुत पहले से इजराइल की तरफ से कही जा रही है। अब देखना यह है कि कब इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू करेगा। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।